सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप। मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। Production of young ones by the formation and fusion of special cell called gamete contributed generally by two parents, male and female, is termed as sexual reproduction. Guys, हमने asexual reproduction में पढ़ा था कि उसमें one parent involve होता है, तो sexual reproduction में two parent involve होंगे। asexual reproduction में gametes की formation नहीं होगी और ना ही fusion होगी, तो वहीं sexual reproduction में gametes की formation भी होती है और fusion भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि उसमें जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट्स आइडेंटिकल होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका ठीक ऑपोजिट वो पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होगा। तीनों पॉइंट सेम है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आपस में ऑपोजिट भी हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर नॉट डन, मतलब इसमें ना ही गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और ना ही वो उनकी फ्यूजन होती है। जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो पेरेंट्स आइडेंटिकल होता है। अब पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन भी होगी। जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होगा। तो तीनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में कई बार आता है, तो इसे ज़रूर लर्न करना। मैं इतने देर से बोल रहा था कि जो गैमीट्स होते हैं वो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स की डेफिनेशन की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो कि ये दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। बट गैमीट्स होते टू टाइप्स के। जो मेल गैमीट होगा उसका नेम होगा स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होगा उसका नाम होगा ओवा या फिर एग। तो गैमीट वो होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं। अब गैमीट्स भी टू टाइप के होंगे, अब मेल होंगे और फीमेल होंगे। दोनों के पास अलग अलग गैमीट्स होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों के पास सेम होंगे। तो मेल होगा उसके पास स्पर्म होगा और जो फीमेल होगा उसके पास एग या फिर ओवा होगा। दोनों एक ही है, उसका बस नेम अलग है। तो सिंपली गैमीट्स यही होते हैं। जो मेल गैमीट होगा उसे हम स्पर्म बोलेंगे और जो फीमेल गैमीट होगा उसे हम एग और ओवा बोलेंगे, और अगर वो सिंगुलर होगा तो उसे हम ओवम बोलेंगे। बट कोई कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये दोनों गैमीट होते हैं। अब मेल के पास है, उसके पास केवल और केवल स्पर्म है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेल के पास एग भी होगा और ओवा भी होगा, और जो फीमेल होगी उसके पास एग होगा और ओवा ही होगी, उसके पास स्पर्म नहीं होंगे। तो बट कोई एनिमल ऐसा है, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये दोनों गैमीट्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पर्म और एग, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं, वो दोनों होते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल वही होते हैं जो दोनों टाइप्स के गैमीट्स को रिलीज कर पाए, मेल और फीमेल, जिसे हम स्पर्म और एग या फिर ओवा बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थवॉर्म। तो फिर मैं एक और बात स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि जो गैमीट्स होते हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू जो होती है वो रिप्रोडक्शन हो पाती है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होंगे उसे हम स्पर्म बोलेंगे, बट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होगा उसे हम बोलेंगे एग। अब ये आपस में जब फर्टिलाइज होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, उन्हें हम जाइगोट बोलेंगे। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको गैमीट्स के बारे में पता चल गया होगा कि गैमीट्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। अभी हमने जस्ट यही पढ़ा है कि जो गैमीट होते हैं स्पर्म और ओवा होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यही गैमीट जिसे हम स्पर्म और ओवा बोलते हैं आपस में जब फर्टिलाइज होंगे, आपस में जब एक सेल बन जाएंगे। अभी देखो, स्पर्म एक अलग सेल है और रिप्रोडक्टिव सेल है, और एग एक अलग रिप्रोडक्टिव सेल है। आपस में जब ये कंबाइन हो जाएंगे, आपस में जब ये एक सिंगल सेल बन जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। और जो एग जो बाद में फर्टिलाइज होगा उसे हम फर्टिलाइज एग भी बोलेंगे और या फिर ज़ायगोट भी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, जिसमें पहला है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें होती क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होती है मतलब जो स्पर्म और एग आपस में जब फर्टिलाइज होंगे, आपस में एक सिंगल सेल बनेंगे, वो बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, वो बॉडी के आउटसाइड होते हैं। और ऐसी टाइप की फर्टिलाइजेशन और ऐसी टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मतलब हमने पढ़ा ना कि जो गैमीट होते हैं, मेल होता है उसके पास स्पर्म गैमीट होता है और जो फीमेल होता है उसके पास एग या फिर ओवा नाम का एक गैमीट होता है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, दोनों मेल एंड फीमेल के गैमीट्स स्पर्म और ओवा आपस में जब कंबाइन होंगे तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइज एग, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो बॉडी से बाहर होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट मतलब जो उसकी केयर होगी एम्ब्रियो की, जो जाइगोट है, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, उसकी जो केयर होगी उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो दोनों केसेस है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, वो बॉडी के बाहर होते हैं। तो जो स्पर्म और एग होते हैं वो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। सराउंडिंग वाटर में इन्हें रिलीज कर दिया जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग बन जाता है। जो जाइगोट अब ऐसा तो है ही नहीं केवल और केवल जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी और उस स्टेज को हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। और अगर इस पैटर्न को सक्सीड देना है तो मेल और फीमेल को अपने गैमीट्स मतलब स्पर्म और एग या फिर ओवा को लार्ज नंबर में रिलीज करना पड़ेगा सेम टाइम के अंदर, ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके। एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रॉग, उसके अंदर डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन दोनों बाहर होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी, मेल एंड फीमेल गैमीट जब कंबाइन होंगे तो वो तो बॉडी के अंदर होगी, लेकिन जो एम्ब्रियो या फिर जिसे हम जाइगोट बोलते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो बॉडी के बाहर होगी। जो स्पर्म मेल से फीमेल में रिलीज हो जाता है और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी में ही होती है। और जो जाइगोट जब बन जाता है वो कुछ सिक्रीशन से कवर होता है, उसके ऊपर कुछ सिक्रीशंस होती है और वो होती है कोई फूड की सिक्रीशन हो गई, कोई और एक शेल की सिक्रीशन होती है। और ये क्या हेल्प करती है, जो एग होता है, एग के ऊपर जिसे हम एग बोलते हैं ना, वो सिक्रीशन होती है, तो वो हेल्प करती है ताकि वो उसे प्रोटेक्शन दे पाए, किसे, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जाइगोट की नेक्स्ट स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एग्जाम्पल है हमारे पास हैन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म और ओवा आपस में जो कंबाइन होंगे, आपस में फर्टिलाइज होंगे, वो बॉडी के अंदर होगी, लेकिन जो बेबी की केयर होगी, जो जाइगोट और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी, वो बॉडी के बाहर होगी। ऐसी टाइप की रिप्रोडक्टिव पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हमारे पास जितनी भी बर्ड्स होती है, हैन हो गई हमारे पास, क्रो हो गए, जितने भी एन वो बर्ड्स होंगी जो एग ले करते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, बट फ्रॉग के केस को छोड़ के। लास्ट हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों ही बॉडी के अंदर होंगी। जो फर्टिलाइजेशन होगी मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में कंबाइन होंगे वो भी बॉडी के अंदर होगी, और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को जो प्रोटेक्शन मिलेगी, उसकी जो केयर होगी, वो भी इंटरनल डेवलपमेंट ही होगी, मतलब वो भी बॉडी के अंदर होगी। जो जाइगोट बनेगा और उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो भी फीमेल बॉडी के इनसाइड होगी। मेल की बॉडी में मत बोल देना, हमेशा फीमेल की बॉडी के ही अंदर होती है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग हो, इसके एग्जाम्पल एलिफेंट हो गए, और जितने भी मैमल्स है वो सारे के सारे इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। सो फटाफट से हम एक रिकैप्चुलेशन मार लेते हैं। इस सेक्शन में फर्स्ट एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें गैमीट्स की ना ही फॉर्मेशन होती है और ना ही फ्यूजन होती है। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट्स आइडेंटिकल होगा। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में,
गैमीट्स की फॉर्मेशन भी होगी, फ्यूजन भी होगी, और इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होगा। जो हम इतनी देर से बोल रहे थे कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमने पढ़ा कि एक्चुअली में वो होते क्या हैं। वो गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसे सेल जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सके, और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। मेल के पास अपना गैमीट होता है, फीमेल के पास अपना गैमीट होता है। जो मेल गैमीट होगा उसे हम बोलेंगे स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होगा उसे हम बोलेंगे एग या फिर ओवा। जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, आपस में जब एक सेल बनेंगे, क्योंकि ये अभी दो सेल है, अभी आप देखो ना, एक स्पर्म है और एक ओवा है, आपस में अभी एक दो है। हमें केवल और केवल एक चाहिए, क्योंकि बेबी बॉर्न होता है वो एक बॉर्न होता है, ऐसा तो है ही नहीं वो दो बॉर्न होंगे। तो फिर वो एक सिंगल सेल होना पड़ेगा, तभी तो वो फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद जिसे हम नाम देंगे जाइगोट। और जो जाइगोट की नेक्स्ट स्टेज होगी, जो जाइगोट भी डेवलप हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव पैटर्न। इसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। स्पर्म और एग जब आपस में कंबाइन होंगे, आपस में फर्टिलाइज होंगे, वो बॉडी से बाहर होगी, और जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलेगी, एम्ब्रियो की जो केयर होगी, डेवलपमेंट होगी, वो भी बॉडी के बाहर होगी। एग्जाम्पल हमने पढ़ा फ्रॉग। नेक्स्ट था हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर है, और जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के आउटसाइड है। एग्जाम्पल हमारे पास बर्ड्स लाइक क्रो एंड हैन एट्सेट्रा। लास्ट था हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों बॉडी के अंदर होगी, मतलब जो गैमीट और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे, जो उनकी फर्टिलाइजेशन होगी वो भी बॉडी के अंदर होगी, और जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल रही है, एम्ब्रियो की जो केयर हो रही है, वो भी बॉडी के अंदर होगी। इस टाइप की रिप्रोडक्शन का इस टाइप के रिप्रोडक्टिव पैटर्न का हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हमारे पास मैमल्स, मैमल्स मतलब जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉन एज मैमल्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ना भूल जाओ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।